नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 सिलेक्शन प्रोसेस और मेडिकल को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार सवाल कर रहे थे कि भैया एक वीडियो मेडिकल की बना दीजिए कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल कैसे होता है और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया होती है वो क्या क्या होती है। तो आप सभी के सवालों के जवाब में आज की वीडियो में हम फुल डिस्कशन करेंगे मेडिकल को लेकर और झारखंड पुलिस में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, झारखंड पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस 2023 13,000 प्लस पद कांस्टेबल और ड्राइवर के एक साथ आने वाले हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और स्वयं झारखंड के सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो 10th पास सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी एज क्राइटेरिया उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 18 से 25 है या 18 से 28 है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले क्या होता था, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एग्जाम होता था, उसके बाद में फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल होकर आप सभी कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सबसे पहले फिजिकल हो गया है। 10 किलोमीटर की दौड़ झारखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्पाद सिपाही भर्ती में 10 किलोमीटर की दौड़ हो गई है। ठीक है, उसके बाद में मेडिकल होगा और फाइनली आप सभी कैंडिडेट का रिटन एग्जाम होगा। ये ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट एग्जाम ना दें, मैक्सिमम कैंडिडेट फिजिकल में ही बाहर हो जाएं जो होने हैं, उसके बाद में मेडिकल में बाहर हो जाएं और बाकी जो चुनिंदा कैंडिडेट हैं वो एग्जाम दें और फाइनली उनकी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल की। तो फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग 40 मिनट में। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि मेल कैंडिडेट 10 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 60 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट आधे घंटे में है, 30 मिनट में है या 40 मिनट में। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाइंग रेस है, किसी प्रकार कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ हाइट कितनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म में जब फिल करोगे तो आपको हाइट भी चाहिए होगी ना। ठीक है, तो 160 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट के लिए और 148 सेंटीमीटर हाइट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये तो होगी जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट। लेकिन एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की हाइट, मेल बता रहा हूँ मेल, तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होगी। आगे चेस्ट भी चाहिए इसमें 81 से 86, एसटी कैटेगरी के लिए 79 से 84, 5 सेंटीमीटर का फलाव चाहिए। बाकी अब मेडिकल की बात कर लेते हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले आपकी आँख चेक होती है। ठीक है, आंख में आपको लेजर लाइट द्वारा आपका कलर विजन भी चेक किया जाता है और आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष चेक किया जाता है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं नाक। नाक की जो हड्डी है किसी प्रकार की बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। नाक के जो ये होते हैं ना बिल्कुल साफ क्लियर होने चाहिए। आगे कान की मैं बात कर लेता हूं। कान में किसी प्रकार का कोई पुराना दर्द, पुराना कोई कान जैसे सफ़ेद पानी निकलता है कान में से, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी नोकनी, आपके घुटने और कोहनी चेक की जाएंगी, असामान्य से अधिक खुले ना हो और असामान्य से अधिक बंद ना हो। ठीक है, ऐसे ही आपके कोहनी बिल्कुल भिड़नी नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसमें गैप भी होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं फ्लैट फुट की। अगर आपने मेडिकल कराया होगा तो फ्लैट फुट भी एक क्राइटेरिया आता है मेडिकल चेकअप का। तो आपके पैरों के बीच में जो गैप होता है वो गैप होना चाहिए। किसी कैंडिडेट का जो फुट है बिल्कुल डायरेक्ट नीचे भिड़े हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे वो रेत पर चला कर देख लेते हैं या कभी कभी पानी भिड़ा के देख लेते हैं कि पैरों में पानी में गैप बन रहा है बीच में या नहीं बन रहा है। आगे मैं बात कर लेता हूँ असामान्य से अधिक कोई अंग टूटा फूटा या कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो आप पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ प्राइवेट पार्ट। कहीं कहीं पर प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, कहीं कहीं पर प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होते हैं। ठीक है, डिफेंस की कोई भी वैकेंसी होगी केंद्र सरकार की, वहाँ पर प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं। राज्य की वैकेंसियों में मैक्सिमम प्राइवेट पार्ट चेक होना बंद हो गए, तो कोई भी फीमेल कैंडिडेट परेशान नहीं होंगे, कोई भी मेल कैंडिडेट परेशान नहीं होंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट मतलब किसी प्रकार कोई आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका एक्सरे भी होगा चेस्ट का, कोई पुरानी टीबी या फेफड़ों में कोई ऐसा जख्म या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे अभ्यर्थी को आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, और ब्लड टेस्ट में ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिससे आपकी अंदरूनी बीमारी का पता चलता है कि आपको कोई वैसी बीमारी तो नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। ये तो हो गया मेडिकल का क्राइटेरिया। मेडिकल में इतनी ही चीज़ें आपसे चेक की जाएंगी, इससे ज़्यादा मेडिकल आपका कहीं भी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा मेडिकल की जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बात कर लेते हैं
सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बाद में प्रक्रिया आती है एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम आपका 3 स्टेज में होना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेज में होना है। प्रथम स्टेज के जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको 30% मार्क लाने हैं, तभी आप आगे सेकंड स्टेज में बढ़ोगे। और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के जो अंक हैं वो फाइनली आपके मेरिट बनाएंगे। उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रिटन एग्जाम में आपका अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो उसको प्री एग्ज़ाम हम बोल सकते हैं। प्री एग्ज़ाम बोल सकते हैं। आपके हिंदी के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है, हिंदी और इंग्लिश। सामान्य हिंदी और सामान्य जो जनरल इंग्लिश बोलते हैं उसी के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 360 नंबर का आपका प्री पेपर होने वाला है। प्री पेपर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली, ठीक है। और आपको 30% अंक आपको लाने बहुत ज़रूरी है, तभी आप सेकंड स्टेज में बढ़ पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज की, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में आप सभी कैंडिडेट से भाषा ज्ञान अगर तुम सिलेबस ध्यान से पढ़ोगे तो क्षेत्रीय जितनी भी भाषाएं हैं झारखंड की, उस भाषा का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 100 क्वेश्चन आएंगे भाषा ज्ञान से, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी। प्रथम पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, और उसमें 30% अंक लाने हैं। इसमें क्या है, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखते हुए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर करने के लिए। आपको बहुत अच्छे से पेपर करना है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। ये नंबर जो है 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये फाइनली कट ऑफ में ऐड होंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज यानी फाइनल स्टेज है आप सभी कैंडिडेट की। तो उसमें झारखंड जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ऐसा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया फाइनली। जैसे यूपी पुलिस का आता है, यूपी स्पेशल आता है, उसमें उधर झारखंड स्पेशल है। बिहार पुलिस में बिहार स्पेशल आता है ना। बाकी जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, वहाँ सभी क्वेश्चन आते हैं, जनरल पेपर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनल स्टेज में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 360 अंक का पूर्णांक होगा। तो सेकंड स्टेज में 300 और थर्ड स्टेज में 360, यानी 660 में से आपकी फाइनली कट ऑफ बनेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। तो आपको पेपर सॉल्व करते हुए बहुत अच्छे से ध्यान करना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट ना हो जाए। गलत अटैम्प्ट ऊपर से नीचे ले आता है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से आपको देख के चलना है फुल डेडिकेशन के साथ में। बाकी झारखंड पुलिस कांस्टेबल से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आप सभी कैंडिडेट की कमेंट पढूं और पढ़ने के बाद में आप सभी कैंडिडेट का जवाब दूं, ठीक है। आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आप उसमें ऐड हो सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं। बाकी साथी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, सभी लोग सवाल पूछते हैं और उनके सवालों के जवाब का निस्तारण किया जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।